फिर मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि दीदी ऐसी आवाज़ नहीं निकल रही है, दीदी आपके जैसी आवाज़ नहीं निकल रही है। कभी ज़िंदगी में ढोलक नहीं बजाई है, कभी हाथ नहीं लगाया, तो जब आप इसको 1 2 3 4 करेंगे तो ये भी 1 2 3 4 करने के लिए भागेगा, आपका चाटी वाला भी। लेकिन आपको हमने सुना है भोले बिगड़ी तुम बनाते हो, हमने सुना है भोले बिगड़ी तुम बनाते हो, नैया जिसकी तूफान में पार तुम लगाते हो। कितनी मस्त लगी ना, जबरदस्त, बिल्कुल फास्ट ढोलक, तड़क भड़क वाली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मंजू शुक्ला भजन संगीत। दोस्तों, मुझे बहुत से कमेंट्स मिले हैं कि दीदी सावन शुरू होने वाले हैं, बहुत आसान सी ताल बता दीजिए, क्योंकि सावन सोमवारों में कीर्तन होते हैं और हमें भी माहौल जमाना है, और बहुत आसान बता दीजिए जो बहुत जल्दी हम सीख लें। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और बहुत ही मस्त बताऊंगी मैं, इतना आसान स्टेप बताऊंगी। आप प्लीज़ सिर्फ 2 दिन प्रैक्टिस करिएगा और समझ में तो आपको सिर्फ ये कुछ सेकंड में आ जाएगी, लेकिन हाथों को प्रैक्टिस कराने के लिए कि सॉन्ग के साथ आपकी ढोलक रुके ना, हाथ इतने अच्छे एक्सपर्ट हो जाएं, प्रैक्टिस में आ जाएं बजाते बजाते, तो उसके लिए जो मैं टिप्स और स्टेप्स बताऊंगी उसको समझ तो आप कुछ सेकंड मिलेंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना है 2 दिन तक। आपको 2 दिन बाद आप उसको सॉन्ग के साथ मिक्स करके प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, ये जो है इस साइड, आपको आपके ढोलक में जो बड़ा वाला साइड होता है उसको कहते हैं हम बेस साइड, ठीक है। इसमें वाइब्रेशन होता है, ये देखिए, है ना। तो इसमें आपको बजाना है 4 बार। इसमें 2 बार भी बजता है, 3 बार भी बजता है और 4 बार भी बजता है। तो इसमें ओपन वाला ये पोर्शन होता है और ये होता है यहाँ पर बंद बेस, ये खुला बेस, ये बंद बेस, खुला बेस और बंद बेस, ठीक है। तो खुले बेस पर आपको मारना है 3 बार और बंद बेस पर मारना है 1 बार। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी ये नहीं कि अब तो हम बोर हो गए, वही चीज़ होता है। जब बहुत सी वीडियोस में, बहुत से स्टेप्स में क्या है, ढोलक स्टेप्स में आपको बेस को 4 बार ही मारना होता है, तो वो चीज़ सेम ही होगा, वेरिएशन चाटी साइड ही आता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर बजेगा 3 बार और यहाँ पर बजेगा 1 बार। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे नहीं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे नहीं करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, देखिए 1 2 जल्दी से है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाथों को फिंगर के बीच में गैप नहीं होगा, लेकिन इसको हार्ड करके नहीं मारना है, लूज ही छोड़ना है, बट इसको एक साथ रखना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें क्या होता है, इतना पोर्शन पड़ता है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना, ये टिप पड़ के उठ जाती है ताकि स्किन को हम वाइब्रेट करने के लिए, थोड़ा सा एयर पास होने के लिए जगह दें, ठीक है। एक तो यहाँ पे देखिए, ये जो इतना होता है ना, ये वाला ये यहाँ पड़ता है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, और ये थोड़ा सा उठा रहता है, टच होता है लेकिन उठ जाता है। उसको टच करके छोड़ देंगे तो वाइब्रेट ही नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब चाटी साइड कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको लेनी है अपनी ये 2 फिंगर, ठीक है। अब उसमें कैसे करना है, देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, पड़ेगी। वैसे आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ये ग्रुप और 1, लेकिन जो बेस्ट आवाज़ निकलती है ना, फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर से। यहाँ से देखिए, थर्ड से शुरू करेंगे, ढोलक के सेंटर का एक अंदाज़ा ले लीजिए। अगर मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बेस्ट है। यहाँ पर देखिए, आपका ढोलक का हाफ पोर्शन डिवाइड करिए, यहाँ से लीजिए ऐसे, ये यहाँ से थर्ड से शुरू होगा, बस 3 1 3 1 3 1, बस आपको ऐसे ऐसे करना है, पलटना है उस एक ही जगह पे। ये नहीं कि ये ऐसे ऐसे पड़ेगा, ऐसे ऐसे नहीं पड़ेगा। 3, जहाँ पे 3 है वहीं पे उसको हटा के 1, जहाँ 3 है वहीं पे 1, जहाँ 1 है वहीं 3, जहाँ 3 है वहीं 1, एक दूसरे की जगह पर, सेम जगह पर वो रिप्लेस होंगे। चाहे तो मार्कर से निशान लगा लीजिए, फिर वहां पर करिए 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1। ये देखिए 3 1 3 1। जब आप एक ही जगह पे दोनों फिंगर को पलटेंगे ना, तो आपकी वो फिंगर ऐसे ऐसे पलटती हुई दिखाई देगी, जैसे एक्सपर्ट्स की पलटती है।
ठीक है, ऐसे तो कर लेंगे ना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। 3 1 3 1 3 1 3 1, शुरू 3 से करना है, 1 3 1 3 नहीं करना है। 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 1 3 1 कर लिया। अब हम देखते हैं इसमें मैचिंग कैसे होगी। यहाँ पे देखिए, ठीक है, आपको मैंने बताया कि ये जो बेस वाला हाथ है, जो मेरा लेफ्ट हैंड चलता है, आपका कोई सा भी हाथ चल सकता है, ठीक है, और चाटी मेरा दाएं से चलता है जो कि राइट हैंड है, ठीक है। तो आपका जिस भी हाथ से चल रहा है आप वो समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फिक्स नहीं है कि मेरा जो बेस है वो बाएं से चल रहा है, बेस बायां लेफ्ट हैंड, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया में सबका बाएं से चलेगा। वो आपको एक बार ढोलक को हाथ लगा के थोड़ा सा बजाना आए या ना आए, थोड़ा बहुत हाथ चलाकर देखना पड़ेगा। आपका जो इस तरह से चल रहा है थाप की तरह, वो बेस है, और जिसमें फिंगर पलटा पा रहे हैं आप चाहे किसी भी कंडीशन में, वो आपकी चाटी साइड होगा, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और चाटी में बोला था 3 1 3 1 3 1 3 1 करते रहो, ठीक है। और ये एक ऐसी ताल होगी जो हर भजन पे चलेगी आपके लिए, सावन के लिए, नवरात्रों के लिए, आप किसी भी टाइम के लिए आप बस इसको सीख लीजिए। और ये रामबाण तरीका है, ठीक है, बहुत जल्दी, कम से कम टाइम में पूरी दुनिया में बस यही एक ट्रिक है जिससे आप ढोलक सीख सकते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये क्या करेगा, जब ये 1 2 करेगा तो ये भी ऐसे ऐसे शुरू कर देगा, बस इसको इसके साथ चलाइए, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4, इसको शुरू कर, जब ये 1 करेगा, शुरू करेगा 1 2 के लिए 1 करना, तब आप इसका थर्ड रखेंगे, ये ऐसे पड़ेगा, ऐसे, ये देखिए थर्ड, बाकी फिंगर ऊपर है, थर्ड, ये देखें 1 2, ये देखें, इससे शुरू कर दिया, ये ऐसे शुरू करेगा, इसका 1 3 से शुरू होगा, थर्ड फिंगर इसका 1 करेगा, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, कुछ मैचिंग में नहीं है। आपका जो बेस वाला साइड है वो 4 बार बजेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, और चाटी को आप कहेंगे 3 1 3 1 करता रहे, 3 1 3 1 करता रहे। शुरू में अगर आप न्यू बिगिनर हैं, बिल्कुल नई तुरंत ही ढोलक सीखनी शुरू किए, कभी जिंदगी में ढोलक नहीं बजाई है, कभी हाथ नहीं लगाया, तो जब आप इसको 1 2 3 4 करेंगे तो ये भी 1 2 3 4 करने के लिए भागेगा, आपका चाटी वाला भी। लेकिन आपको अपने राइट हैंड को बोलना है, भाई तेरे को 3 1 3 1 करना है, तेरे को 1 2 3 4 नहीं करना है, दोनों अपोजिट डायरेक्ट अलग अलग स्टाइल में चलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस आपको अपने लेफ्ट हैंड को कहना है कि 3 1 3 1 करता रहे, और आपको अपना बेस वाला साइड करना है कि वो 1 2 3 4 1 2 3 4 करता रहेगा। देखिए शुरू में रुकेगा तो बहुत आराम से करिएगा। देखिए शुरू में आपका हाथ रुकेगा, जरूर रुकेगा, आपकी सेम ऐसी आवाज नहीं निकलेगी जैसी मेरी निकल रही है। फिर मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि दीदी ऐसी आवाज नहीं निकल रही है, दीदी आपके जैसी आवाज नहीं निकल रही है, आपके जैसी नहीं निकल रही है। हमने बहुत कोशिश कर ली, ठीक है, क्योंकि ये ताल मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उसके बाद मुझे और डिमांड आई है कि दीदी इसको फिर से समझा दीजिए, क्योंकि हमें ये ताल सीखनी है और आपके हाथों से बहुत अच्छी लगती है। तो आप ये समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने जैसे आपको मैचिंग बताई, मैंने क्या कहा, मैंने यही कहा कि आप इधर बजाइए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, आपको बताया 3 1 3 1 चाटी करेगा, ठीक है, और यहाँ पे बताए 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, शुरू में आपकी आवाज हो सकता है ऐसी ना निकले, थोड़ी अलग निकले, लेकिन शुरू में कानों में आप कॉटन लगा लीजिएगा, रुई लगा लीजिएगा। सुनने की कोशिश मत करिएगा, कम से कम 2 दिन तक आपको धुन के पीछे नहीं जाना है, आपको हाथों को मैचिंग करानी है इसी तरह से कि आपके हाथ चलें तो सही, क्योंकि ये 4 बार चलेगा और ये सिर्फ अपना 3 1 3 1 करता रहेगा, ठीक है। और जिस दिन थर्ड डे से आप धुन सुनिएगा और उसके बाद आप 3rd डे से इसमें भजन मिक्स करिएगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 उठान लगा लीजिएगा, 1 2 3 4,
ठीक है, तो इस तरह से है। ये ताल कितनी अच्छी है, कितनी मज़ेदार है, वो आपको एक भजन के साथ समझ में आएगा। मैं 2 लाइनें गुनगुनाकर आपको सुना देती हूँ, आप देखिएगा कि इस ताल पर ये भजन कितना अच्छा लगता है। और कोई भी भजन, हर भजन, सारे भजन आप इस ताल पर गा बजा सकते हैं। इसको आप मीडियम भी बजा सकते हैं, स्लो, और बिल्कुल फास्ट भी बजा सकते हैं। जैसा गाना है, जैसा भजन है, उसके हिसाब से आपको स्लो, फास्ट या मीडियम आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है, तो इस तरह से आप फास्ट, स्लो या मीडियम इसको कैसा भी कर सकते हैं। चलिए मैं अब आपको 2 लाइनें गुनगुना के सुना देती हूँ कि भजन पर ये गाना कैसा लगता है। ठीक है। भोले बाबा भक्तों को दर्श कब दिखाओगे, भोले बाबा भक्तों को दर्श कब दिखाओगे, नैया मेरी तूफान में पार कब लगाओगे, नैया मेरी तूफान में पार कब लगाओगे, भोले बाबा भक्तों को दर्श कब दिखाओगे। हमने सुना है भोले बिगड़ी तुम बनाते हो, हमने सुना है भोले बिगड़ी तुम बनाते हो, नैया जिसकी तूफान में पार तुम लगाते हो, बिगड़ी मेरे जीवन की पार कब लगाओगे, अरे बिगड़ी मेरे जीवन की पार कब लगाओगे, भोले बाबा भक्तों को दर्श कब दिखाओगे, नैया मेरी तूफान में पार कब लगाओगे, भोले बाबा भक्तों को दर्श कब दिखाओगे, भोले बाबा ओ दर्श कब दिखाओगे, भोले बाबा भक्तों को दर्श कब दिखाओगे। बोलिए भोले बाबा की जय। तो ये आपकी ताल थी जो कितनी मस्त लगी ना, जबरदस्त, बिल्कुल फास्ट ढोलक, तड़क भड़क वाली। तो आप भी इसको सीख सकते हैं। मैंने अभी आपको उठान सिंपल बताई ढोलक उठाने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका भी लिंक मैं डाल दूंगी, आप वहां से उठान सीख लीजिएगा। उठान मतलब इस ताल को, कोई भी ठेका, जो मेन ताल आपने आज सीखी है, बहुत सारी तालें हैं ऐसी मेरे चैनल पर, तो उस ताल के या कोई भी ढोलक शुरू करने से पहले जो उठान बजाई जाती है, और उस उठान को आप बीच बीच में स्टैंजा चेंज होने पर आप थाप की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ताल कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और किसी न किसी एक बंदे को मेरा ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। जय श्री राम।